जिसके ऊपर मैं हेयर कर रही हूँ ना, 5-6 महीने पहले मैंने बहुत सारी हेयर स्टाइल इनके हेयर पे बनाई है, फिर वो आज आई है। तो हेयर कम होने की जगह ज्यादा हो गए हैं। कम हो जाने चाहिए ना, इतना काम करते हैं तो हेयर निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जिसको प्रोफेशनल वे उसका पता है उसके हाथ से ऐसा नहीं होगा। जिसको नहीं पता है और जैसे मैंने बोला कि आप ज्यादा हीट के साथ काम कर दो तो ऑब्वियसली हेयर टूट जाएंगे। ऐसे होकर बैककोमिंग कर दो तो हेयर टूट जाएंगे। कॉन्शियसली काम करोगे, सही वे के साथ काम करोगे तो ऐसा नहीं होगा। मैंने तो कई सारे ऐसे मॉडल्स देखे, क्रिम्प करने के बाद क्रिम्प निकलता ही नहीं है हेयर से, कर्ल्स करने के बाद टूट जाते हैं, या आयन करते हैं तो जहां से आयन लगा है वहीं से ही सीधा ब्रेक हो जाते हैं हेयर। तो ये होता है क्योंकि एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि कितनी हीट से काम करना है, कितना प्रेशर देना है, कौन से प्रोडक्ट लगाने हैं, किस तरह से इसको निकालना है, हर एक चीज। फॉर एग्जाम्पल ये हेयर पे मैं हीट दूंगी कोई भी मशीन से, मुझे मजा आएगा उस हिसाब से नहीं दूंगी, मैं मशीन पे कंट्रोल करूंगी, मेरे हाथ पे कंट्रोल करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि किसी के बहुत वीक हेयर है तो मैं उस अकॉर्डिंग हीट दूंगी कि इनके हेयर पे इतनी ही कैपेसिटी है, ये हेयर इतनी ही हीट को सह सकता है, इससे ज्यादा अगर दिया गया ये हेयर को तो हेयर टूट जाएगा। तो ये पता होना चाहिए कि वीक हेयर है तो कितना हीट देना है, हेल्दी हेयर है तो कितना हीट देना है, कौन से हेयर में आप कौन से प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अगर आपने मशीन को 10 मिनट से गर्म करके रख दिया है फिर सीधा उठाकर हेयर पे लगा दोगे तो क्या हाल होगा, टूट ही जाएंगे, है ना। तो प्लस माइनस करने की नॉलेज होनी चाहिए। ये अगर होगी ना तो आपके हेयर कोई भी मॉडल या क्लाइंट पे आप काम करोगे कभी भी ऐसी कंप्लेन नहीं होगी। हेयर एनालिसिस आप कर दोगे कि इनके हेयर पतले है, वीक है, ड्राई है, डैमेज है, तो अब मुझे क्या क्या करना है, इनके हेयर हेल्दी है तो मुझे क्या क्या करना है। 2 चीज पे आप अंदाजा लगा लोगे, आपकी हेयर स्टाइल सही ही जाएगी।